आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई पिकअप है या फिर पिकअप बोलेरो है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेत लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। और यहाँ पे और एक जानने वाली बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड एवं ट्रस्टेड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आप खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके पिकअप का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ केस में क्या होता है कि जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है। हाँ, और एक बात यहाँ पे, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे आप पॉलिसी प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले प्रीमियम ले जाता है और उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है या फिर केवाईसी जो है वो कभी कभी रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा क्या कि आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसकी पॉलिसी कॉपी आपको कभी कभी मिलती नहीं है। और तीसरा ये कि वो अगर एम पर अपडेट नहीं होती है, तो इससे भी आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर इस लिंक के जरिए आप जाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जैसे ही आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो आप जो है पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। और रही एम परिवहन की बात, तो लगभग जो है 72 घंटों का समय लगता है। और जैसे ही अपने आप पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं ना, उसमें एक पॉइंट दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके। तो जिस तारीख को आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है उसी तारीख को जो है एम परिवहन पर अपडेट भी हो जाती है। या फिर अगर मान लीजिए इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, या केवाईसी करने में दिक्कत हो रही है या पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हो। तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आप बिल्कुल बेझिझक जो है कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऑटो फिल होकर आ गई है, तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा अगर हमारी गाड़ी को अगर कोई नुकसान हो जाता है, यानी मान लीजिए कोई टूट फूट हो जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की नुकसान भरपाई और अगर खुद की गाड़ी को अगर नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को आप थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे इस तरह से। और अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे, यानी आप जो भी प्लान करना चाहते हैं इस ब्लू डॉट को उस तरफ कर दोगे। अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ, और अगर कंप्रेहेंसिव तो कंप्रेहेंसिव की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जाए प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, वो आपको समझना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, ये पॉइंट, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, येस और नो। तो ये अभी देख सकते हैं आप येस पे है, तो येस पे आपको कब रखना है, ये देख सकते हैं अभी येस पे है, तो आपको येस पे कब रखना है। अगर आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है तो आपको इसको येस पे रखना है। ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं ना आप, इसको आपको येस पे रखना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन से तारीख को एक्सपायर हो रही है, कौन से कंपनी से कराई थी, और यहाँ पे एनसी भी दे देना है। एनसी भी मतलब कि अगर आपने जो इंश्योरेंस कराया है उसमें अगर कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो उसमें एक बोनस मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आप देख सकते हो व्यू कोड्स का ऑप्शन दिया है, तो आप जैसे अभी डिटेल्स इंटर करोगे तो वो ऑप्शन चालू हो जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान है वो देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी कि मान लीजिए 2024 है, 2023 या 22 में एक्सपायर हुई है,
तो आपको यहाँ पे ये पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको इतना करना है यहीं पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो अभी येस पे है ना, ये ब्लू डॉट, आपको इसको नो पे कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है पूरा हट जाएगा और नीचे व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हैं। चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में हमने येस पे रखा है, तो हमको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। कौन सी पॉलिसी है, किस तारीख को एक्सपायर है, कौन सी कंपनी से, तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है, तो आपको प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, 24, 23 या 22, तो आपको सिंपल से यहीं पे आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में। तो ये जो येस पे है ना, इसको नो पे कर देना है। तो आप देख सकते हो ये सेक्शन हट गया है और व्यू कोर्स का ऑप्शन जो है चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हैं अभी। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं ना, तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी कंपनी के जो प्लान है आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ जो है 5 बातें जानने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये कि आप यहाँ पे देख सकते हो IDV। तो IDV मतलब क्या, कि अगर हमारी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसको जो नुकसान भरपाई के रूप में जो राशि दी जाएंगी, यानी जो पैसे दिए जाएंगे, उस पैसे को इंश्योरेंस की लैंग्वेज में IDV कहा जाता है। तो ये है वो IDV। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, मतलब ये 35,000 है सिर्फ, तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में व्हीकल IDV करके दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज योर IDV। तो ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, तो इसको आपको इस तरह से खींचना है। तो इसको आपको कहाँ तक खींचना है, जितनी भी आप IDV रखना चाहते हैं उतनी IDV तक इस तरह से आपको खींचना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो IDV आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ पे अपडेट होकर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी जो भी कंपनी उतनी IDV दे रही होंगी या उसके आसपास भी जो IDV दे रही होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप IDV बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि ये जो प्रीमियम राशि आप देख रहे हो ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राशि है वो पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो आप ये कहाँ से चेक करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स में नेट प्रीमियम कितना है और इसमें सर्विस टैक्स और GST कितनी लग रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन दोनों को मिला के आपका जो प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से GST इंक्लूड है। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक GVW करके दिया है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके गाड़ी का वेट है 2900 kg, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2900 kg दिया है, पर यहाँ पे क्या दिया है 2960 kg दिया है। तो यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि आपकी गाड़ी का जितना भी kg है, यानी आपके गाड़ी का जितना भी वेट है, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका 2900 kg वेट है, तो आपको वही प्लान लेना है जितने kg का आपका व्हीकल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिट में, यहाँ पे क्या है आपका व्हीकल जो है 2900 kg का है, तो आप देख सकते हैं डिजिट में 2900 kg दिया हुआ है, यहाँ पे 2900 kg दिया है, पर यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 2960 दिया है। तो ये आपको नहीं लेना है, ये प्लान आपको नहीं लेना है। आपको वही प्लान लेना है जो आपकी गाड़ी का वेट है। जैसे यहाँ पे दिया है 2900 kg, तो आपको 2900 kg ही वाला, मतलब 2900 kg वाला ही प्लान लेना है, ना कि ये 2960 वाला। ये 2960 वाला आपको, ये 2960 वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये प्लान आपको नहीं लेना है। आपको आपके व्हीकल का जो वेट है उसका ही प्लान लेना है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, अभी नीचे भी देख सकते हैं आप 2960, 1990 के दिए हुए हैं, तो ये आपके व्हीकल के प्लान नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2900, तो ये आपके व्हीकल का प्लान है। क्यों, क्योंकि आपके व्हीकल का जो वेट है वो 2900 kg है, इसलिए ये आपके व्हीकल का प्लान है। और अगर 2990 देख रहे हैं तो ये आपके व्हीकल का नहीं है, क्योंकि आपके व्हीकल का वेट 2900 है, 2960 नहीं। तो और एक बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें ऐड तो होगा नहीं, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे, तो आप देख सकते हो नीचे में यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड ऑन्स के ऑप्शन खुल के आ गए हैं, जैसे कि M23 जीरो डेप TPPD, और यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या है, ओनर ड्राइवर। तो ओनर ड्राइवर किसको लेना चाहिए, अगर मान लीजिए आपकी खुद की गाड़ी है और अगर आप खुद चला रहे हो तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए, जिसमें आपको क्या है 15 लाख का जो है बीमा
मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर रखा है तो आपको पेड ड्राइवर लेना चाहिए, और यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। आप मैक्सिमम जो है 2 लाख का कवर दे सकते हैं। इस तरह से जो है आपको इंटर कर देना है अमाउंट, मतलब 2 लाख यहाँ पे इंटर कर देना है, जितने भी लाख का आप बीमा देना चाहते हैं उसको, और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है जो आपने यहाँ पे एड ऑन सेलेक्ट किए हैं वो वहाँ पे आपको अपडेट होकर देखने को मिल जाएंगे, यानी प्लान में जुड़ के देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए अब इसको ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपल से क्या करोगे, अब इस तरह से इसको टिक को हटा दोगे और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि क्या है, इस तरह से यहाँ से टिक हटा दोगे आप और फिर बैक चले जाओगे तो वहाँ से जो है एड ऑन्स नहीं हटेंगे, क्योंकि ये वहाँ से हटेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से टिक लगे हैं तो आपको इसको यहाँ से इस तरह से हटाना पड़ेगा और फिर से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे और जो आपने हटाने को बोले हैं वो वहाँ से हट जाएंगे और नॉर्मल प्लान जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऐड भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप और एक बात जानने वाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है एक बाय विदाउट इंस्पेक्शन, और यहाँ पे डिजिट का प्लान देख रहे हो आप, रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे अगर बाय विदाउट इंस्पेक्शन दिया है आपको तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप बिना इंस्पेक्शन के इस प्लान को ले सकते हैं। और अगर आपको दिया है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मुझे उस पर कॉल करोगे, क्योंकि क्या है आपको गाड़ी की कुछ पिक्चर्स भेजनी पड़ेंगी, जिससे क्या है कि आपकी जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो निकलवाई जाएंगी, उसके बाद में ही आपका इंश्योरेंस जो है वो आपको करा के दिया जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता है, आपको प्लान में दिया है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, और अगर आप कराना चाहते हो तो आप सीधे से जो है हमें कॉल कर दोगे या फिर हमें व्हाट्सएप कर दोगे, तो आपको जो है आपकी इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है वो आपको बना के आपको इंश्योरेंस करा के दिया जाएगा। इंश्योरेंस के लिए आपको फिर वहाँ पे आपकी गाड़ी की फ़ोटोज़ भेजनी पड़ेंगी। और अगर मान लीजिए आपको दिया है बाय विदाउट इंस्पेक्शन तो आपको कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट इंस्पेक्शन जो है प्लान ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, और एक बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से ब्लैंक है, आपको एक भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर मान लीजिए अभी यहाँ पे आपको प्लान तो दिख रहे हैं पर आपको ये प्लान पसंद नहीं है, तो आप सीधे से क्या करोगे, नीचे आ जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिया है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे आ जाना है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे। और अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहा है पर आप यहाँ से प्लान नहीं कराना चाहते हैं तो आपको सीधे से यहाँ पे आ जाना है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। क्या है, आप किस तरह से जो है ऑफलाइन पॉलिसी करा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको गाड़ी के लास्ट के 6 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे IDV वैल्यू, यानी जो भी आप गाड़ी की अपनी जो है IDV रखना चाहते हैं, जैसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आपको रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योर, यानी जिस भी कंपनी से आपने जो है पुराना इंश्योरेंस कराया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एड ऑन्स कवर में आपको अगर मान लीजिए कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कुछ लेना चाहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह, तो आपको इस तरह से यहाँ पे टिक कर लेना है और छोड़ देना है इस तरह से, तो ये ऐड होके देखने को मिल जाएगा। पर अगर मान लीजिए आप ऐड नहीं करना चाहते तो इस तरह से जो टिक लगे हैं ना, इसको आप हटा दोगे और इस तरह से छोड़ दोगे। तो यहाँ पे आप देखो, आपको मोबाइल नंबर दे देना है, आपका ईमेल आईडी दे देना है, यहाँ पे आरसी के सामने वाली फ़ोटो यानी फ्रंट और आरसी की पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और PYP, अगर मान लीजिए आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और आपको नॉन क्लेम बोनस दिया हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे पॉलिसी कॉपी अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है इसमें डिस्काउंट होके मिल जाएगा। फिर अगर आप नहीं करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं रीज़न में, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ये सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इंश्योरर अनअवेलेबल, अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मान लीजिए आपको प्लान तो दिखाई दे रहा है पर आपको पसंद नहीं है, महंगा लग रहा है, तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक जो ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो रेज हो जाएंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आपके व्हीकल के लिए जो भी बेस्ट प्लान है, जो भी कंपनी बेस्ट प्लान दे रही होंगी उसका कोटेशन आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आपको कांटेक्ट करेंगे कि सर आपका कोटेशन जो है वो आ गया है और आपको जो है प्रीमियम कितने में होगा, मतलब आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने में होगा वो भी आपको जानकारी दी जाएंगी। और अगर आप सहमत है तो आपको जो है आपकी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी, जैसा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉमिनी डिटेल्स, वो आपको दे देना है।
क्या है, उसके बाद जो है आपकी ये सभी प्रोसेस जो है कंप्लीट की जाएंगी और आपको जो है पेमेंट करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से जो है पेमेंट कर देना है और आपको जो है जैसे ही पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको जो है आपकी पॉलिसी कॉपी जो है वो आपके ईमेल पे भेज दी जाएंगी कंपनी के ज़रिए। और दूसरा क्या है, हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आपको जो है कंपनी की व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आपको जो पॉलिसी की कॉपी है वो भी आपको डाउनलोड करके भेज देंगे। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन पॉलिसी भी करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप करा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहा है और आप यहाँ से कराना चाहते हैं तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर जो भी है आपका, मतलब मेल फीमेल, और यहाँ पे ओनर का फुल नेम। तो यहाँ पे एक बात दी है, एज अ मेंशन ऑन आरसी, यानी कि आरसी पे जो नाम दिया है वही देना है आपको। अगर मान लीजिए आपका पिकअप अगर किसी कंपनी के नाम पे है और कंपनी का जो नाम है वो अगर आरसी भी दिया है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है और व्यक्ति का नाम आरसी भी दिया है तो आपको यहाँ पे व्यक्ति का नाम डालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे दिया है एज अ मेंशन ऑन आरसी, अगर कंपनी का नाम दिया होगा आरसी पे तो कंपनी का नाम डालोगे और व्यक्ति का नाम दिया होगा आरसी पे तो व्यक्ति का नाम डालोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी डाल देना है और एड्रेस दे देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दी, उसी तरह से आपको भी कर देना है। यहाँ पे नाम वही डालना है जो आपके आरसी पे दिया है। अगर आरसी पे कंपनी का दिया होगा तो कंपनी का डालना, और अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो व्यक्ति का। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी वही डालना है जो चालू है, क्योंकि इस पर पॉलिसी कॉपी और कुछ डिटेल्स भेजी जाती है, और एड्रेस दे देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जा रही है, क्योंकि आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रहे हैं तो उसमें नॉमिनी डिटेल्स आपको देनी होंगे, और अगर आप नहीं लेते पर्सनल एक्सीडेंट कवर तो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनी का नाम दे देना है, नॉमिनी के आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और नॉमिनी की एज कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिटेल्स दे दी है, उसी तरह से आपको भी दे देना है नॉमिनी का नाम, उसके आपके साथ में क्या रिलेशन है और उनकी एज वो आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप गाड़ी की कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फिल होके आ गया है, पर कुछ केस में क्या होता है ऑटो फिल होके नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अपने आरसी बुक से देख के ना यहाँ पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको दे देना है। कभी कभी क्या होता है कुछ केस में कि यहाँ पे ना पुरानी पॉलिसी के जो पॉलिसी नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मांगा जाता है, और ये पूछा जाता है कि आपने कौन सी कंपनी से कराया, वो भी आपको यहाँ पे देना होता है। पर इस केस में आपको नहीं मांगा जा रहा है तो आपको जरूरत देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके केस में पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर मांगा जा रहा है तो आपको वो देना पड़ेगा, और जिस भी कंपनी से आपने कराया है उसको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी से कराया है। और आप देख सकते हैं नीचे और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन। अगर आपकी व्हीकल लोन पे है तो आपको इसको येस पे कर देना है, और यहाँ पे ये देना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है या कौन सी बैंक से लोन लिया है वो आपको दे देना है, और यहाँ पे कौन सी ब्रांच से लोन लिया है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं लिया है लोन तो नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी कंपनी के नाम पे है पिकअप तो यहाँ पे वो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन होगा उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उनका खुद का आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन नंबर जो वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, यानी आपके आधार नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे अपलोड फ्रंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लिया है, अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी डाल दिए हैं, आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो भी अपलोड कर दी, उसी तरह से आपको भी कर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो
तो अब देख सकते हैं हमारा पैन नंबर और हमारा एड्रेस प्रूफ जो वेरीफाई होके आ गया है। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर डाल लेते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। तो उसके बाद क्या होगा, इस तरह से जो है आपको दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी वेरीफाई हो गए हैं, तो हम सिंपल से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी की डिटेल्स दी हुई है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, आप उसको सुधार भी सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से आपको पेन सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई। तो जिस भी मेथड से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, जैसे आप पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको एक आपका जो भी आप ईमेल देते हैं ना उस पर एक ईमेल भेजा जाता है। ये आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से जो है आपको एक ईमेल भेजा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी गाड़ी की डिटेल्स आपने इंटर की है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको पेमेंट तो इसी लिंक से करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो सिर्फ ईमेल की लिंक है तो आपको अपने पोर्टल से ही पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी के लिए जो है ये ईमेल भेज जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से जो है आपको ईमेल भी भेजी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट पेज आ गया है, तो आप जिससे भी करना चाहते कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चला यूपीआई का, हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए। पहला तो यहाँ पे दिया इंटर यूपीआई आईडी, तो आपको सिंपल से क्या करना है, अपनी जो भी यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने यूपीआई आईडी दी है तो उसकी यूपीआई पे आपको नोटिफिकेशन भेज जाएंगी और आपको क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपनी जो प्रीमियम राशि है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ समय बाद क्या ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे स्कैन एंड पे दिया है तो आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपके यूपीआई ऐप से इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को सिंपल से पे कर देना है। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो ये कुछ समय बाद क्या है, ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी पेज रिफ्रेश हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है वो कंप्लीट हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दी हुई है और पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हाँ, और एक बात तो हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि अगर पॉलिसी बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, योर बुकिंग स्पेंडिंग। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अपलोड आरसी का ऑप्शन दिया होता है। तो आपको क्या करना है, अपने आरसी के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। तो कुछ समय आपको वेट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या है, डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो आप उस पर क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसकी अगर आप क्लेम और की प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।